कहा मान ले ओ मेरे भैया, शांति जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, शांति जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। समय बड़ा अनमोल सजन, जो इधर फिरे तो उधर फिरे। कर नहीं पाया मूल्य सजन, जो समय गया न हाथ लगे। गुप्त शांति की यहाँ भरमार है, को समझे तो बेड़ा पार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। इस जीवन को सफल बनाए, पुण्य योग से प्राप्त हुआ। बातों से नहीं काम सजन रे, कर्तव्य सामने खड़ा हुआ। सुख शांति का यही द्वार है, शिक्षा महाहितकार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, शांति जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्रों के स्वास्थ्य की स्थिति का संवेदन कीजिए। बंद नेत्रों से आपको अपने अमूर्त नेत्र संवेदन में आते हैं। मूर्त नेत्रों को तो हमने आज तक देखा नहीं है, क्योंकि नेत्र स्वयं को नहीं देखते हैं, वे स्वयं प्रकाशक नहीं हैं। नेत्रों के स्वास्थ्य की स्थिति का संवेदन कर अपने को वेदना से मुक्त करना है। नेत्रों पर ध्यान लगाते हुए जिन्होंने सकल कर्मों का क्षय किया है, परमात्मा बन गए हैं, उनको नेत्र केवली संज्ञा है। ऐसे अपने हर भाग की महिमा है, क्योंकि अपनी पूरी मूरत आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म नाम अपना है। और जो उस ब्रह्म में लीन होकर परमानंद को जिन्होंने पाया है, उनको ब्रह्मा कहते हैं। हमें ब्रह्मा हो जाना है, अनंत काल के लिए पूर्ण सुखी हो जाना है। अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। कानों से मूर्त ध्वनि को सुनने के बजाय कानों में जो भी संवेदना है उसको भोगिए।
क्योंकि ध्वनि में सुख नहीं है, सुख का भ्रम अवश्य है। जबकि हमारे अमूर्त कान सुख स्वभावी है। हमारी पूरी चेतन काया सुख स्वभावी है। आनंद से ही रचित है। बस बहिर्मुख रहने से ही हमारे इस आनंद में विघ्न पड़ता है, नाना दुखों की उत्पत्ति होती है। तो कानों से सुनना नहीं है, कानों का ही संवेदन करते हुए रहिए। आप किसी भी भाग का संवेदन कीजिए, आपकी पूरी मूर्त वेदना से मुक्त होती है, अद्भुत आनंद का अनुभव कराती है। बस कुछ समय धैर्य धारण करना होता है, क्योंकि कर्म क्षय में कुछ समय लगता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए, दोनों नथनों के भाग पर। सुगंध दुर्गंध सूंघने के बजाय नासिका में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन कीजिए, क्योंकि यह संवेदन सुखी होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। हर इंद्रिय के स्थान पर ठहरिए, यही अंतर्मुख होना है, स्वमुखी होना है, आत्मा का अनुभव करना है, अपने स्वरूप में आचरण करना है। यह शील है, चारित्र है, उत्तम धर्म है। इसी से आप वीतराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं। कोई शारीरिक मानसिक तनाव नहीं होता, कोई कसाई उत्पन्न नहीं होती, कोई पाप परिणाम उत्पन्न नहीं होता। आप परमात्मा समान होते हैं। अपने ही दिव्य अमूर्त स्वरूप का संवेदन करके जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। हमको उस क्रम में मुक्त होना है। अब इस भयावह संसार में नहीं रहना है। इस विनाशी काया के साथ रहने से हमको बारंबार मरण का दुख भोगना पड़ता है, और इसमें बंधन आदि होने से उसका दुख भी हमको झेलना पड़ता है। अपने जीवा भाग पर आइए। अचेतन रस का स्वाद चखने के बजाय चेतन आनंद को भोगिए। रस में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। उस भ्रम का निवारण करना है। अपने चिन्मूर्त का संवेदन ही उत्तम आहार, उत्तम औषधि का काम करता है, आपको अमर करता है। इसलिए रसना इंद्रिय में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अत्यंत रोचक भाव से अनुभव करिए। आपका अनुभव करता हुआ जीव उत्तम अविनाशी सुख को पाता है, जन्म मरण से मुक्त होकर अनंत काल सुख से रहता है।
हम अविनाशी तत्व हैं। अनंत काल हमने रहना है तो सुख से रहना है। इस हाड़ मास की काया को पुनः पुनः नहीं पाना है। हाड़ मास के बीच में रहना वास्तव में शर्मजनक है। हमें उससे निकलना है। जिह्वा भाग अपने सर्वांग में स्पर्शन इंद्रिय है, सिर से पैरों तक। तो यहाँ से मूर्त स्पर्श का ज्ञान करने की बजाय अपनी पूरी स्पर्शन इंद्रिय को संवेदन में लीजिए। सिर से पैरों तक जैसा भी आपको सुख दुख का संवेदन हो रहा है, उससे संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए और पूरी मुद्रा को मूर्त से मुक्त कर अपने शुद्ध अमूर्त स्वरूप में रहिए, जहाँ फिर हम मूर्त से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। मूर्त की सर्व बाधाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर न जन्म है, न रोग है, न जरा है, न मृत्यु है, न क्षुधा है, न त्रसा है। नाना संसार के दुख फिर नहीं है। पूरी चिन्ह मुद्रा परमात्मा रूप है। अपनी परमात्मा के रूप से ही स्थापना करिए। मैं ब्रह्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। आप जिस भी आकार में हैं, आनंद रूप हैं, उसको भोग कर आप ब्रह्मा होते हैं, शिव होते हैं, विष्णु होते हैं, महेश होते हैं। ये सब स्वरूप में स्थित जीवों के नाना नाम हैं। हमें उनमें ही शामिल होना है, अर्थात उन जैसा ही होना है। पूरी चिन्ह मुद्रा यही चैत्य है। जिसको चेता जाए उसको चैत्य कहते हैं। चेता जाए मन जिसके सुख का संवेदन किया जाए, भोगा जाए। मूर्त पदार्थों को चैत्य संज्ञा नहीं है। भले ही हम कितनी ही मूर्त प्रतिमाएं बना लें, उनको चैत्य संज्ञा भी दें, पर वे किंचित भी चेती नहीं जा सकती है। अपनी अमूर्त प्रतिमा का ही संवेदन होता है, क्योंकि चेतन संज्ञा हमको है, मूर्त पदार्थों को नहीं है। मूर्त पदार्थों को भले ही हम जैसा आकार दीजिए, पर मूर्त पदार्थ चेतन नहीं हो सकते हैं। उनका चेतना संभव नहीं है। हम अपने को ही चेत सकते हैं अथवा अपने सुख का ही संवेदन कर सकते हैं। इसलिए हम ही चैत्य हैं, परमात्मा की प्रतिमा है और अकृत्रिम है। भले ये मूर्त शरीर छूट जाए, परमात्मा दशा नहीं होने तक फिर मूर्त शरीर मिलता है। हमारा अभाव कभी नहीं होता। हमको रहना है, सुख से रहना है, और वह अपने आश्रय से ही संभव है। अपनी चिन्ह मूर्त के संवेदन से ही संभव है। और अपने अलावा तो केवल भौतिक पदार्थ ही जानने में आते हैं। अन्य जीवों की भौतिक काया ही दिखाई देती है।
उनकी चेतन काया दिखाई नहीं देती है। उनका सुख दुख हमारे कदापि अनुभव में नहीं आता है। हमारी अमूर्त चेतन काया का ही सुख हमको अनुभव में आता है। इसलिए वास्तव में चेतन के नाम से केवल अपनी मूर्ति ही ग्राह्य है। अन्य कोई चेतन पदार्थ ग्राह्य नहीं होते। सारा ही ब्रह्मांड जो ज्ञात होता है वह मूर्त है, अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए सारे ही ब्रह्मांड से विमुख होने में हमारा हित है, परमात्म दशा की प्राप्ति है। इस अचेतन जगत को छोड़ने मात्र से ही अपना चेतन जगत उपलब्ध हो जाता है। बाहर अनंत मूर्त पदार्थ है, वही माया जाल है जिसमें हमको नहीं फंसना है। उसके लिए पांचों इंद्रियों का व्यापार नहीं करना है, इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र होना है, परमात्मा होना है। यही इंद्रिय संयम है जिसके बिना हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते हैं। बाहर के मूर्त जगत का आकर्षण छोड़कर अपनी अमूर्त काया का आकर्षण ग्रहण करिए। यही अनुपम है, अद्भुत है, अनंत सुखदायी है, परमात्मा रूप है। हम अमूर्त हैं और परमात्मा हैं। मैं परमात्मा हूँ और अंतर्दृष्टि से ही ग्राह्य हूँ। परमात्मा का दर्शन अंतर्दृष्टि करने से अपना ही होता है। जो अपनी शांति का संवेदन है वही परमात्मा दर्शन है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा संवेदन बंद नेत्रों से होता है। खुले नेत्रों से भी अंतर्दृष्टि कर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का संवेदन कर लेते हैं। और ये शरीर जो संवेदन में आता है वह हमारा अमूर्त शरीर है, जो दिव्य है, जिससे हमको देव संज्ञा है। भले ही मूर्त शरीर प्राप्त होने से हमको कोई मनुष्य कहे, स्त्री कहे कि पुरुष कहे या कोई अन्य नाम दे, पर परमार्थ से हम परमात्मा ही है। न स्त्री है, न पुरुष है, न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है। बस इसका संवेदन करने से ही हमारा सुख स्वरूप अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में लाइए। अपने सीने के मध्य में सूक्ष्म द्रव्य मन है, जो सूक्ष्म मनोवर्गणा से रचित है, जिससे हम विचार कर पाते हैं। तो विचारों की कोलाहल में दुर्घटनाएं हो जाती है। हम चलते हुए विचारों में खो जाएं, वाहन चलाते हुए विचारों में खो जाएं, तो दुर्घटना हो जाती है। विचार में सुख नहीं है, क्योंकि उसमें हम अपने सुखद स्वरूप से च्युत रहते हैं। विचारों का ही दूसरा नाम चिंता है, चिंतन है, और वह चिता से भी अधिक खतरनाक है।
चिता एक बार जलाती है और यह चिंतन और विचार हमको निरंतर दुख देते हैं। हमको अंतर्मुख होकर चारों से चिंतन से दूर वर्तना है। निर्विकल्प शांति को भोगना है। मन पर विजय पाना है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जब मन के वश होकर हम विचार करने लगते हैं तो हम हार गए हैं, मन को जीत नहीं पाए हैं। तो सीने के मध्य स्थान पर अपने ध्यान को रोकिए। विचार करना छोड़कर यहाँ के सुख दुख की दशा का ही संवेदन कीजिए। इस कार्य को समय देना है। बाहर के लोग को देखिए, वृद्ध जीव तो नाना रोगों से ग्रसित हो ही जाते हैं। युवा और बालक भी रोगी होते देखे जाते हैं। वह सब इस अपने चेतन शरीर की उपेक्षा करने से है, बहिर्मुख रहने से है, रोगग्रस्त नहीं होना चाहते हैं, शरीर में कोई वेदना नहीं चाहते हैं। तो अंतर्दृष्टि कर अपने परमात्म रूप शरीर से युक्त रहिए। फिर वेदना तो दूर रहो, आपको अति उत्तम सुख का निरंतर भोग होगा। अन्य जीवों को रोगग्रस्त देखकर ही, अशक्त देखकर ही सावधान हो जाना है। वह स्थिति हमारी नहीं हो, इसके लिए जागृत रहकर अपनी मूर्त से युक्त रहिए। फिर रोग नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, और अंत तो मरण नहीं होकर निर्वाण होता है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने मस्तक भाग पर लाइए। ध्यान मस्तिष्क की रचना है। यहाँ से हम स्मृति कर पाते हैं। ब्रेन यहाँ पर है और ये ब्रेन डेड हो तो मरण हो जाता है। इस ब्रेन को जीवंत रखिए। अपने मस्तक भाग में सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। कुछ भी याद करने का प्रयत्न मत करिए। यादों में सुख नहीं है। कल्पित सुख से अपने को दूर रखिए। अपने मस्तक भाग से युक्त रहकर ही उत्तम सुख को भोगिए। अपने ही विभिन्न भागों में विचरण कर हमको पूरी तरह स्वस्थ रहना है। परमात्मा दशा को पाना है। आप कितने ही व्यस्त हो, सोते समय अन्य कामों को छोड़ते ही हैं, तो सोते समय ही अपनी मुद्रा में विचरण करते रहिए। आपको स्वतः ही उत्तम निद्रा प्राप्त होगी। अंतर में विचरण करते हुए ही आपको बिस्तर पर रहना है, और बिस्तर छोड़ने से पूर्व प्रातः अंतर में विचरण करके ही बिस्तर को छोड़िए। तो आपकी मूर्त अत्यंत स्वस्थ रहेगी और आपका लौकिक जीवन भी सर्वोत्तम होगा, सुखद होगा। आहार तो हम करते ही हैं, तो आहार
प्रारंभ करने से पूर्व कुछ क्षण अंतर में परमात्मा दर्शन करिए, क्योंकि परमात्मा दर्शन करने के बाद ही आहार करना अच्छा है, वही आपके शरीर को लगता है, आप उत्तम पोषण पाते हैं। तो आहार जब भी आप करें प्रातः और संध्या काल, उस समय आहार करने से पूर्व अपने दर्शन करिए, सिर से पैरों तक विचरण करिए। भले अधिक समय नहीं दे, पर देव दर्शन कर ही आहार करने का विधान है। तो अपने मुहूर्त को ही देव संज्ञा है, तो देव दर्शन करके आहार करिए। और जल भी ग्रहण करें तो भी आप देव दर्शन कर जल ग्रहण करें तो उत्तम है, क्योंकि मूर्त का ग्रहण अच्छा नहीं है। तो प्रायश्चित के रूप में अपने चिन्ह मुहूर्त का ग्रहण करके ही आहार जल ग्रहण करना योग्य है। तो कुछ उद्गल के ग्रहण से पाप का संचय कम होगा। पूरी चिन्ह मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, अत्यंत प्रमोद से लीजिए। जगत में कोई शरण है, कोई सुखदाता है, तो आपकी अपनी चिन्ह मूर्त है, आपका अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। इस शरीर के समान कोई पदार्थ आपको लोक में ज्ञात नहीं होता है। जो ज्ञात होता है वह अचेतन है और मूर्त है। चेतन के रूप में आपको आपकी ही उपलब्धि होती है, इसलिए आपके लिए सारा ब्रह्मांड ही अचेतन है, मूर्त है और सुख स्वाभाविक नहीं है। इसलिए बहिर्मुख रहकर आप केवल मूर्त पदार्थों को ही प्रतिबिंबित करते हैं, जो प्रतिबिंबित तो होते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। मिलना तो हमें अपनी अमूर्त काया का ही है, पर जब इसमें मूर्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं तो हम अपना सुख नहीं पा सकते हैं, अपने सुख से वंचित रहते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान से विरक्त रहिए, क्योंकि उसी से मूर्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं और अपना सुख लुप्त हो जाता है। हमें अपना सुख प्रकट करना है, तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपनी चिन्ह मुद्रा का ही सतत संवेदन कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।